Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to do Master Vocab Series Level 2 Lesson 10. Okay, so let's begin with the today's session. Okay, so here is the first word, that is authentic. Okay, so what does authentic mean? It means that you know is real or genuine. Okay, something that is genuine or real, you can call it authentic. Okay, जैसे कि बोला जाता है ना कि authentic dishes, ठीक है, तो डिशेस के सेंस में भी हम यूज करते हैं ऑथेंटिक डिशेस, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा अवर्स. अवर्स मतलब क्या होता है? ऑफन विथ अ नेगेटिव, अगेंस्ट और नॉट इन फेवर ऑफ समथिंग. ठीक है, जब आप किसी चीज के फेवर में नहीं रहते हो, ठीक है, या किसी सिचुएशन के फेवर में नहीं रहते हो, ठीक है, तो आप उस समय क्या बोल सकते हो कि इट इज अवर्स. ओके, तो उसको हम हिंदी में क्या समझते हैं? उसका मतलब होता है प्रतिकूल होना. ठीक है. नेक्स्ट क्या है वर्ड हमारा बेन, और उसका नाउन फॉर्म में उसका क्या मीनिंग होता है? तो बेन का मतलब होता है समथिंग दैट कॉजेज ट्रबल एंड मेक समबडी अनहैप्पी. ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम देता है. ठीक है, जैसे कि हम जनरली क्या होता है, बहुत सारे हम एसेज में भी देखते हैं बून या बेन बोलता है. ठीक है, तो बून मतलब क्या होता है? बून और बेन बोलता है, तो बून मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज फ्रूटफुल, एंड बेन मतलब समथिंग दैट इज ट्रबल मेकिंग. ओके, तो बेन का मतलब होता है समथिंग दैट कॉजेज ट्रबल एंड मेक समबडी अनहैप्पी, जिसको हम बोलते हैं फटकार भी बोलते हैं हिंदी में. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है कॉस्टिक, एंड उसका एडजेक्टिव फॉर्म में उसका क्या मीनिंग होता है? इट मींस क्रिटिकल इन अ क्रूएल वे. ठीक है, मतलब किसी चीज के अगेंस्ट में बोलना, और वो भी बहुत ही कटुभाषी होना. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हिंदी में कटु होना. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड क्या है कंसर्ट, और उसका वर्ब फॉर्म में उसका क्या मीनिंग होता है? हैबिचुअली एसोसिएट विथ समवन, टिपिकली विथ अ डिसअप्रूवल ऑफ अदर्स. ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ है कि कंसर्ट का मीनिंग ये होता है कि बहुत सारे लोग, जितने मान लीजिए 10 लोग हैं, उसमें से सारे 9 लोग जो हैं आपको, आपके बात को डिसअप्रूव कर रहे हैं. ठीक है, और एक बंदा कुछ और बात बोल रहा है. ठीक है, बट यू एसोसिएट विथ हिम. ठीक है, क्योंकि आपके अंदर वो हैबिचुअली वो चीज आपके अंदर इम्बाइब्ड है. ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कंसर्ट. ओके, तो उसको हिंदी में हम कैसे समझ सकते हैं? बातचीत करना. तो बातचीत कब किया जाता है? बातचीत तभी किया जाता है जब लोगों के बीच में सहमति नहीं होती है, तभी किया जाता है बातचीत. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड क्या है कॉन्ज्यूमेट, एंड इसका एडजेक्टिव फॉर्म में इसका क्या मीनिंग है? एक्सट्रीमली स्किल्ड, अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग. ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं परिपूर्ण. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्या है वर्ड डेरिजन. डेरिजन मतलब क्या होता है? द सिचुएशन इन विच समवन और समथिंग इज लाफ्ड एट एंड कंसिडर्ड स्टूपिड और ऑफ नो वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में उपहास करना. ठीक है, तो इस टाइप का सिचुएशन कब होता है? जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, जो बहुत ही ब्रेनी पीपल है, वो बोलते हैं कि ऐसा होगा, बट लोग उस समय स्टार्टिंग में क्या करते हैं? दे लाफ एट देम, दे मॉक हिम. ठीक है, बिकॉज उनको लगता है कि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बेवकूफाना है, बहुत ही स्टूपिड है. ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डेरिजन. ओके. नेक्स्ट वर्ड है फर्वेंट. फर्वेंट मीनिंग क्या होता है? हैविंग और शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट समथिंग. ठीक है, किसी चीज के प्रति जो है अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करना. वो एग्रीमेंट में भी हो सकता है, डिसएग्रीमेंट में भी हो सकता है. ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे तीक्ष्ण. ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? उसको हम तीक्ष्ण बोलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है फ्लॉन्ट, तो उसका वर्ब फॉर्म में उसका क्या मीनिंग होता है? टू शो समथिंग दैट यू आर प्राउड ऑफ सो दैट अदर्स पीपल विल एडमायर इट, जिसको बोलते हैं शान दिखाना. ठीक है, तो फ्लॉन्ट किस चीज को किया जाता है? जो भी आपका कोई भी चीज जो आप बिलोंग करते हो, जिसकी वजह से आप बहुत ही अपने आप को क्या अच्छा समझते हो, बहुत अपने आप को दूसरों से बेटर समझते हो. ठीक है, तो पीपल उसी चीज को फ्लॉन्ट करते हैं जो आपके पास है और दूसरों के पास नहीं है. ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में? शान दिखाना. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा ग्लीन. ग्लीन का मतलब क्या होता है? टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, नॉलेज एक्सेट्रा, समटाइम्स विथ डिफिकल्टी और ऑफन विथ वेरियस डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है, तो ऐसे जगह से इंफॉर्मेशन या नॉलेज को गैदर करना जहां से निकालना मुश्किल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में? बटोरना. ठीक है, तो द नेक्स्ट वर्ड इज ऑफसेट. तो ऑफसेट का मीनिंग क्या होता है वर्ब फॉर्म में? इट मीन्स टू मेक द इफेक्ट ऑफ समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और नोटिसेबल. ठीक है, जैसे जिसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? पूरा करना. ठीक है, तो ऑफसेट क्या हो सकता है? जैसे ऑफसेट ऑफ द मॉनसून, ऐसे हम कह सकते हैं. ठीक है, क्योंकि जब मॉनसून का एक पीरियड होता है, एक टाइम में स्टार्ट होता है, तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, और धीरे धीरे क्या होता है? वो कम होने लगता है. ठीक है, जब वो खत्म होने वाला था मॉनसून. ठीक है, तो उस समय हम बोल सकते हैं ऑफसेट ऑफ द मॉनसून, ऑफसेट ऑफ द समर, ऑफसेट ऑफ द विंटर. ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑफसेट का यूज कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या है परवर्स. परवर्स मतलब क्या होता है? लाइकिंग टू बिहेव इन अ वे दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल
और रीजनेबल और द मोस्ट पीपल थिंक इज रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरीके से बिहेव करना, ठीक है, जो लोगों को सही नहीं है, उनके नजर में वो चीज सही नहीं है, ठीक है, बट यू स्टिल बिहेव इन दैट वे, तो उसको हम बोलेंगे परवर्स। ओके, और उसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया? विकृत। विकृत मतलब क्या होता है? कुछ भी जो खराब होता है उसको हम विकृत कहते हैं। ठीक है, जिसका शेप जो है वो बिगड़ा हुआ होता है उसको हम विकृत कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज पॉन्डरस। पॉन्डरस मतलब क्या होता है? स्लो एंड क्लमजी बिकॉज ऑफ ग्रेट वेट, जिसको हम बोलते हैं बोझल हिंदी में। ठीक है, तो पॉन्डरस क्या चीज हो सकता है? कोई भी एक हैवी चीज हो सकता है। ठीक है, तो हैवी चीज जो कि बहुत ही धीमा हो। ठीक है, तो धीमा तो बहुत सारे चीजें होते हैं मगर वो हैवी भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि हैवी की वजह से ही तो चीजें धीरे धीरे चलेंगी। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पॉन्डरस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? पोर्ट्रे। पोर्ट्रे मतलब क्या होता है? टू शो समबडी और समथिंग इन अ पिक्चर, टू डिस्क्राइब समबडी और समथिंग इन अ पीस ऑफ राइटिंग। ठीक है, मतलब उसको पिक्चर के फॉर्म में भी हम उसको शो कर सकते हैं या राइटिंग के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, या उसको हम अभिनय करके भी शो कर सकते हैं। तो हिंदी में क्या उसका मीनिंग होगा? अभिनय करना। ठीक है, किसी चीज को, किसी सिचुएशन को समझाना अभिनय करके। ठीक है, किसी बात को समझाना पिक्चर दिखा के, या किसी चीज को समझाना बाय राइटिंग, उसको हम बोलेंगे पोर्ट्रे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज प्रीपोस्टरस। प्रीपोस्टरस का मीनिंग क्या होता है? सिली, रेडिकुलस, नॉट टू बी टेकन सीरियसली। ठीक है, मतलब कोई ऐसा चीज जो बहुत ही बचकाना हरकत, जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उसको, जिसको हम सीरियसली नहीं लेते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसको हम कहते हैं निरर्थक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिजॉर्ट। रिजॉर्ट का वर्ब फॉर्म में उसका क्या मीनिंग होता है? वैसे तो रिजॉर्ट वैसा प्लेस होता है जहां पे हम जाके घूमते हैं। ठीक है, जो नाउन फॉर्म में हम समझते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिजॉर्ट मतलब वर्ब फॉर्म में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? टू डू और यूज समथिंग बैड और अनप्लेजेंट बिकॉज यू फील यू हैव नो चॉइस। ठीक है, तो क्या होता है? रिजॉर्ट का हम कैसे यूज कर सकते हैं? व्हेन आफ्टर फेलिंग इन द एग्जामिनेशंस ही रिजॉर्टेड टू अदर एवेन्यूज, मतलब वो दूसरे चीजों की तरफ ध्यान देने लगा जब उसको लग रहा था कि हाँ वो एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आश्रय लेना। ठीक है, तो आश्रय कब लेते हैं? जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है तब आप करते हो, आश्रय लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? रूडिमेंट्स। रूडिमेंट्स मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स द मोस्ट बेसिक और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, स्किल एक्सेट्रा। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी स्किल से जो रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रूडिमेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे अकाउंट्स हो गया। ठीक है, तो अकाउंट्स में पूछा सबसे बेसिक चीज क्या होता है कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो उसमें बोला जाता है कि रियल होता है, नॉमिनल होता है। ठीक है, और एक और होता है आपका। ठीक है, तो वो हो गया, उसका बेसिक हो गया अकाउंट्स का। ठीक है, तो उसी तरीके से किसी भी चीज का रूडिमेंट्स हो सकता है, मतलब बेसिक स्किल्स हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकता है, फैक्ट्स हो सकते हैं। तो उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मूल तत्व। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? सोलेस। और इसका नाउन फॉर्म में इसका क्या मीनिंग है? अ पर्सन और अ थिंग दैट मेक्स यू फील बेटर और हैप्पियर व्हेन यू आर सैड और डिसअपॉइंटेड। जब भी आप सैड या डिसअपॉइंटेड होते हैं तो कोई ऐसा पर्सन होता है जो जिसके प्रेजेंस से आपको अच्छा फील होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सोलेस। ठीक है, तो हिंदी में उसको क्या हम बोल सकते हैं? संतावना। तो संतावना कब दिया जाता है? जब आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तभी आपको संतावना दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका वर्ड? स्टेट। स्टेट का मीनिंग क्या होता है? सीरियस और ओल्ड फैशन रादर बोरिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज जो बहुत ही सीरियस हो या बहुत ही पुराने तरीके से किया जाता हो, उसको हम बोलेंगे स्टेट, क्योंकि वो करने में बोरिंग होता है। क्योंकि अभी हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में उससे कुछ बेटर हमारे पास ऑल्टरनेटिव हो चीजों को करने का। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे शांत बोलेंगे। ठीक है, उसको हम शांत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड? वेवर्ड। वेवर्ड मीनिंग क्या होता है? डिफिकल्ट टू कंट्रोल, जिसको हम बोलेंगे हठीला। ठीक है, तो डिफिकल्ट टू कंट्रोल क्या हो सकता है? पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, या कुछ ऐसा मशीन भी हो सकता है। ठीक है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? वेवर्ड। ओके ओके, तो हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें क्या बोला जा रहा है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन एंड इंसर्ट इट इन द ब्लैंक स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? आपके दो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं मगर उनका मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन से ब्लैंक में कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, क्योंकि लोगों को इसमें बीच में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो क्या है पहला सेंटेंस?
डू नॉट डैश टू वायलेंस इफ यू कैन पॉसिबली हेल्प इट। ठीक है, तो बोल रहा है कि आप वायलेंस की तरफ क्या नहीं करें, कंसोर्ट नहीं करें या रिसोर्ट नहीं करें, तो आपका क्या होगा, कंसोर्ट। ठीक है, डू नॉट कंसोर्ट ओके टू वायलेंस इफ यू कैन पॉसिबली हेल्प इट। तो कंसोर्ट का मीनिंग हमने क्या देखा था, देखिए कंसोर्ट का मीनिंग क्या था, हैबिचुअली एसोसिएट विद समवन टिपिकली विद द डिसअप्रूवल ऑफ अदर्स। ठीक है, तो बोल रहा है कि डू नॉट कंसोर्ट टू वायलेंस इफ यू कैन पॉसिबली हेल्प इट। ठीक है, तो रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट का जो है वर्ब फॉर्म में इसका मीनिंग सिमिलर है मगर थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका वर्ड कंसोर्ट आएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्या है हमारा, दे अडॉप्टेड अ डैश एटीट्यूड। किस तरह का एटीट्यूड, हैंड वुड नॉट लिसन टू रीजन। ठीक है, मतलब वो रीजन से उसको कोई मतलब नहीं है, वो उसका एटीट्यूड जो है वो उस तरीके का है कि वो सुनना नहीं चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, they adopted a averse or reverse, तो it will be here, it will be averse। okay next क्या है हमारा वर्ड, in order to improve his general knowledge, अपना जनरल नॉलेज इंप्रूव करने के लिए he dash with the well educated people। तो ये किनके साथ he dash with the well educated people, और हमारे पास ऑप्शन क्या है, कंसोर्ट्स एंड रिजॉर्ट्स है। ठीक है, तो he resorted to, क्योंकि वो अपने जनरल नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए वो वेल एजुकेटेड पीपल लोग के साथ उठना बैठना लगा। ठीक है, मतलब ही रिजॉर्टेड टू, मतलब उसके पास कोई और चांस और कुछ उसके पास ऑप्शन नहीं बचा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्या है हमारा, शी इज ऑलवेज डैश टू एनी स्कीम विच इज एट ऑल अनफेयर टू द माइनॉरिटी। ठीक है, तो शी इज ऑलवेज डैश टू एनी स्कीम, किसी स्कीम के प्रति वो क्या होती है, वो क्या होगा, एवर्स होगा या प्रीवर्स होगा, तो इट विल बी प्रीवर्स। ओके ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इसमें क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द अपोजिट पेज। ठीक है, तो जो भी वर्ड्स जो हमने अपोजिट पेज में जो हमने पहले जो पढ़ा हुआ है उसमें से हमें यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो क्या है पहला, द कॉक्सवेन स्टीयर्ड हिज बोट along द वेरी डिफिकल्ट कोर्स विथ डैश स्किल। तो किस टाइप का स्किल होगा, परफेक्ट स्किल होगा। तो परफेक्ट के लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, कॉन्ज्यूमेट। ओके नेक्स्ट क्या है, सिंस द ओल्ड जेंटलमैन लॉस्ट हिज वाइफ, अपना वाइफ को उसने खो दिया, मतलब उसकी मौत हो गई होगी। ठीक है, ही सिक्स डैश इन बुक्स, तो वो उसको बुक्स में क्या मिलता है, उसको पीस मिलता है, उसको क्या मिलता है, सोलेस मिलता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्या है, द यंग लिविंग स्टोन एक्सप्रेस्ड अ डैश डिजायर टू बिकम अ मेडिकल मिशनरी। ठीक है, तो यंग लिविंग स्टोन कोई एक पर्सन है और उसने क्या एक्सप्रेस किया, अ डैश डिजायर टू बिकम अ मेडिकल मिशनरी। तो किस तरह का डिजायर उसने दिखाया होगा, उसने दिखाया होगा फर्वेंट। ओके, फर्वेंट डिजायर टू बिकम अ मेडिकल मिशनरी। ओके नेक्स्ट क्या है, एट लीस्ट टू फेमस एक्टर्स लर्न द डैश ऑफ देयर प्रोफेशन ऑन आवर स्कूल स्टेज। ठीक है, तो बोल रहा है कि कम से कम दो ऐसे फेमस एक्टर्स हैं जिन्होंने लर्न किया है द डैश ऑफ द प्रोफेशन। ठीक है, तो क्या क्या ऑफ द प्रोफेशन होगा, द बेसिक स्किल्स। तो बेसिक स्किल्स के लिए हमने क्या पढ़ा है, रूडिमेंट्स। ओके, द रूडिमेंट्स ऑफ द प्रोफेशन ऑन आवर स्कूल स्टेज। ओके नेक्स्ट क्या है, मैरी जेन लाइक्स टू डैश हर न्यू स्प्रिंग क्लोथ्स ऑन द मेन स्ट्रीट। ठीक है, तो उसने नए स्प्रिंग क्लोथ्स खरीदे हैं स्प्रिंग के लिए, तो उसको क्या पसंद है, मैरी जेन लाइक्स टू फ्लॉन्ट। ठीक है, उसे दिखावा करना पसंद है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्या है, इट इज सिंपली डैश टू एक्सपेक्ट स्मॉल चिल्ड्रन टू सिट स्टिल फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो छोटे बच्चे होते हैं हमेशा उछल कूद करते रहता है। ठीक है, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि इट इज सिंपली डैश टू एक्सपेक्ट स्मॉल चिल्ड्रन टू सिट स्टिल फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, उनके साथ एक्सपेक्ट करना कि वो लॉन्ग पीरियड तक आराम से बैठे रहे, शांति से बैठे रहे, तो ये क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए वर्ड क्या है हमारा, इट इज सिंपली प्रीपोस्टरस। ठीक है, इट इज सिंपली प्रीपोस्टरस टू एक्सपेक्ट स्मॉल चिल्ड्रन टू सिट स्टिल फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड। नेक्स्ट क्या है, आई नो हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग, मुझे उसका राइटिंग का स्टाइल पता है। आई डोंट थिंक दिस एसे इज डैश, तो हिज एसे इज स्टेड, मतलब ओल्ड फैशन। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि उसका जो राइटिंग है वो ओल्ड फैशन है। ठीक है, ओके सो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, जॉन वाज डैश द यूथ बट ही इज नाउ अ स्टडी सिटीजन। ठीक है, तो जॉन कैसा था,
दूसरे टाइप का यूथ था, बट नाउ ही इज अ स्टडी सिटीजन, मतलब कि अब वो शांत, पहले अभी वो शांत सिटीजन है मगर पहले वो शांत नहीं हुआ करता था। तो उसके लिए क्या वर्ड है हमारा, वे वर्ड, जो हमने पढ़ा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, द ग्रास हॉपर इज द डैश ऑफ मेनी वेस्टर्न फार्मर्स। तो वेस्टर्न फार्मर्स के लिए क्या है, ग्रास हॉपर है, वो क्या है, ग्रास हॉपर एक इंसेक्ट होता है, तो इट इज क्या होगा, बेन होगा। ठीक है, मतलब बहुत ही तकलीफ दे रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, इन दिस स्टोरी द ऑथर डैश एन एक्साइटिंग बैटल बिटवीन द टू बुल्स। ठीक है, तो दो बुल्स एंड एलिफेंट्स के बीच में एक बैटल हुआ था, एक्साइटिंग बैटल। तो इस स्टोरी में ऑथर क्या बताना चाह रहा है, इन दिस स्टोरी द ऑथर डैश, तो मतलब पोर्ट्रे करेगा, बताएगा, है ना, पोर्ट्रे मतलब उसको बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स इन जेन ऑस्टन्स वेरियस बुक्स आर एक्सट्रीमली डैश एंड प्रॉपर। तो एक्सट्रीमली क्या है, वो क्या हो सकता है, ऑथेंटिक हो सकता है। ठीक है, एक्सट्रीमली ऑथेंटिक एंड प्रॉपर। ओके, नेक्स्ट क्या है, गैलीलियोस थ्योरी दैट द वर्ल्ड इज राउंड was at the time greeted with dash but it is now generally accepted as a fact। ठीक है, तो गैलीलियो ने क्या बताया था कि वर्ल्ड जो है वो राउंड है, हमारा धरती गोल है। ठीक है, और उस समय जो है उसका ये जो स्टेटमेंट था उस पे लोगों ने हंसा था, मॉक किया था। ठीक है, तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा है, हमने डेरिजन। ठीक है, उसके लिए हमने क्या पढ़ा है, डेरिजन। ओके, पहले मॉक किया था मगर आज के डेट में उसको एज अ फैक्ट मानते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हेनरी इज नॉट टॉकटिव, वो ज्यादा बातचीत नहीं करता है। इट इज नॉट इजी टू डैश एनी इंफॉर्मेशन, उसके से कुछ इंफॉर्मेशन निकालना पॉसिबल नहीं है अबाउट हिज लाइफ एट द स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन नहीं डिराइव कर सकते हैं, इट इज नॉट इजी टू डिराइव इंफॉर्मेशन, उसके लिए वर्ड हमने पढ़ा है ग्लीन। ओके, नेक्स्ट क्या है, द यंग एक्टर्स डिड देयर बेस्ट, वन शुड नॉट मेक डैश कमेंट्स। तो किस तरीके के कमेंट्स नहीं होने चाहिए, क्रिटिकल कमेंट्स। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा है, कॉस्टिक। ठीक है, क्रिटिकल, कटु। ओके, नेक्स्ट क्या है, द लॉस ऑफ द फार्मर्स फ्रूट क्रॉप वाज समवॉट डैश बाय एन अनयूजुअली लार्ज यील्ड ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, तो क्या होगा, द लॉस ऑफ द फार्मर्स फ्रूट क्रॉप वाज समवॉट, क्या होगा, ऑफसेट। ठीक है, बाय एन अनयूजुअली लार्ज यील्ड ऑफ वेजिटेबल्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑल्दो द एलिफेंट इज अ डैश क्रीचर इट इज केपेबल ऑफ ग्रेट स्पीड। ठीक है, तो एलिफेंट जो है क्या है, वो किस तरीके का, हैवी है, भारी भरकम है। ठीक है, बट इट इज केपेबल ऑफ ग्रेट स्पीड, उस वो ऐसा नहीं है कि वो स्पीड नहीं चल सकता है, ही इज केपेबल ऑफ ग्रेट स्पीड। ठीक है, तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा था, जो हैवी था, स्लो एंड क्लमजी था, उसके लिए वर्ड हमने पढ़ा था पॉन्डरस। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होगा यहाँ पे। ठीक है, okay, so by this we come to the end of this today's session. Thank you so much for your time and patience. Please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming video. Thank you so much.